जनमानस और जन कल्याण के लिए भगवान महादेव ने अपने ही अंश रूप में अघोर को पैदा किया और अघोरियों को पैदा किया। दोस्तों, तेज सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। हम काशी विश्वनाथ नगरी में बैठे हुए हैं। इस वक्त मणिकर्णिका घाट से थोड़ी सी ऊपर ही बैठे हैं और हमारे साथ आज एक अघोर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जिनका नाम मनसा अघोर कहा जाता है। अघोर साधना है क्या? हमने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर डाली है, लेकिन आज समाज के लिए एक अघोरी का जीवन किस तरह से होना चाहिए और समाज को एक अघोरी किस तरह से देखता है या अपनी साधना को लेकर किस तरह से समाज कल्याण करता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको परिचय करवाते हैं बाबा जी से। बाबा जी, सबसे पहले नमन है आपको। जय महादेव, जय महादेव। महाराज जी, थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनसागिरी है और मैं राजस्थान के उदयपुर शहर में मेरा रहना रहता है। वैसे तो घूमता रहता हूँ, लेकिन अक्सर करके साल के 4-5 महीने मेरे उदयपुर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उज्जैन चक्र तीर्थ शमशान पास पड़ता है, तो मेरा वहीं आना जाना रहता है। तो उदयपुर क्षेत्र में मेरा ज़्यादा रहना बनता है। महाराज जी, जिस तरह से आम जनमानस है और लोगों की बहुत सी आकांक्षाएं रहती हैं कि एक अघोरी हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम अपनी हर बात कर सकें जो उनकी दुख तकलीफ़ होती है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है अघोरी का चोला पहनकर, काले वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर केवल समाज के बीच में घूमने का काम करते हैं और उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात बहुत प्यारी है आपकी। मैं तो यही कहूँगा कि जो व्यक्ति सच्चे अघोरी को देख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक पेशेंट होता है, एक झोला छाप डॉक्टर और एक MBBS गवर्नमेंट से सेक्टर से जुड़ा हुआ डॉक्टर, खुद को पहचान करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है कि अघोरी क्या है। अगर सच्चे अघोरी को आपको देखना है तो वो आपको पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। गलती से अगर मिल भी गया तो वो आपसे ढंग से ज़्यादा बात करेगा नहीं, वो अपनी सहज, क्योंकि अघोरी एक ऐसी परंपरा है भगवान महादेव की, जहाँ केवल ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, वो ध्यान को ध्यान देता है, बाकी उसे संसार के प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी हाँ, जनमानस और जन कल्याण के लिए भगवान महादेव ने अपने ही अंश रूप में अघोर को पैदा किया और अघोरियों को पैदा किया। तो उनके लिए अगर आप सच में ही तकलीफ़ में हैं और कोई सच्चा अघोरी है जो महादेव को मानता है, अघोर को मानता है, निश्चित है आप केवल उसके सामने बैठ जाइए। अगर सच्चा अघोरी है तो केवल उसको देखने मात्र से आपके मन में सुकून आ जाएगा, और देखने मात्र से अगर सुकून आ जाए तो समझ लो यही आपकी साधना है, ये आपकी पहचान है, यही अघोर है। और अगर चमत्कार दिखाए, आडंबर दिखाए, तो समझ लो ये एक बाजीगर का खेल है। क्योंकि आज समाज में अघोर को लेकर के एक सबसे पहली बात है कि भय व्याप्त है, और मैं निवेदन यही करूँगा आपके माध्यम से कि अघोर भय का विषय नहीं है, अघोर समझने का विषय है। आज समाज में सोशल मीडिया पे आए दिन देखो आप, एक बाढ़ आ गई है, फलां अघोरी है, फलां अघोरी है, फलां अघोरी। भाई, अघोरी प्रचार प्रसार से बहुत दूर की दुनिया है। अघोरी उस चीज़ से परे है। आइए, ये वशीकरण हो गया, ये मारण हो गया, ये मोहन हो गया, स्तंभन हो गया, ये हो गया, ये अघोरी के काम नहीं है। अघोरी का काम क्या है? स्वयं का कल्याण करते हुए जगत का कल्याण करे, ये अघोरी का काम है। फिर ठीक है, मानते हैं सत्कर्म होता है, वशीकरण होता है, मारण होता है, लेकिन भगवान ने वशीकरण किसको बनाया? वशीकरण किसी इंसान को, स्त्री को, बहन बेटी को कहीं कोई गलत करने के लिए नहीं बनाया, या किसी सेठ को किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नहीं बनाया। वशीकरण क्यों बनाया? कि आप अपने मन का वश में करो, उसको आप वशीकरण करो। जब आपका मन वशीभूत होगा तो ही तो आप ईश्वर में ध्यान लगा पाएंगे। दूसरा कर्म आता है आकर्षण, कि आकर्षण है भाई, आज आज तंत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं प्रकट करूंगा, कि कुछ चंद पैसों के खातिर या कुछ भी ऐसा करके और भाई उसका आकर्षण कर दिया, किसी की ये कर दिया, किसी का वो कर दिया। अरे भाई, आकर्षण किसी के धन के प्रति, जीव के प्रति या स्त्री के प्रति, बहन बेटियों के प्रति नहीं होता। आकर्षण का मतलब होता है कि अपने इष्ट का अपने प्रति आकर्षण करना, अपने इष्ट को आकर्षित करिए। मारण का प्रयोग होता है कि अपने मन के अंदर जो छुपा हुआ मोह है, जो जंजाल है, जो माया जाल है, उसका आप मारण करिए। अब वैज्ञानिकों ने बम बनाया, क्यों? पहाड़
तोड़ करके रास्ता बनाने के लिए, या ज़मीन में कोई खनिज है तो उसको बाहर निकालने के लिए। अब लोगों ने उस बम का लेकर बिल्डिंग उड़ाना, बस्तियां उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसमें दोष वैज्ञानिकों का नहीं है, दोष प्रयोग करने का है कि आपने कैसे उसको प्रयोग में लिया है, या प्रयोगकर्ता कौन है, जो प्रयोग करता है वो कैसा व्यक्ति है। डिपेंड करता है उसके नेचर पर, उसके व्यवहार पर, उसकी धारणा पर। अब मंत्र बने, षटकन बना, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन बना, ये जगत कल्याण के लिए, लेकिन किसी के प्रति दुर्व्यवहार करना ये गलत है। ये अघोर का विषय नहीं है। अघोर जितना कठिन है उससे 1000 गुना सरल है। अघोर क्या है? जो सहज है, सरल है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ, न मैं भक्ति जानता हूँ। हे महादेव, मैं केवल तुझे जानता हूँ कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। वही तो अघोर हैं। भस्म लगा लेना, त्रिपुण धारण कर लेना, जैसे आपने कहा कि लाल काले कपड़े पहन लेना, ये अघोर नहीं, ये ड्रेस कोड है पर्टिकुलर। जैसे एक पुलिस वाला जाता है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी ड्रेस है। बाकी आप नॉर्मल ड्रेस में भेजिए, उसे कोई नहीं पहचानेगा। तो कपड़ों में, कपड़े अघोर नहीं है। अघोर है उस कपड़े के अंदर छुपा हुआ इंसान। और इंसान भी कौन सा? वो जो केवल और केवल हर दिन भगवान महाअघोर महादेव को माने, जो भगवान दत्तात्रेय को माने, क्योंकि दत्तात्रेय सबसे बड़ा अघोर है। जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधि सर्वरोग हरम देवम दत्तात्रेय नामम भजे। तो भगवान दत्त महाराज सबसे बड़े अघोर हैं। उनके अवतार में आते हैं बाबा कीनाराम, वो भी अघोराचार्य हैं। लेकिन कहीं भी आप देखिए, जितने भी हमारे समाज में सनातन में जब से अघोर परंपरा चली तब से आज तक किसी भी सच्चे अघोरी ने किसी का भी बुरा नहीं किया। अघोरी को कोई मतलब नहीं आपकी दुनिया से, ना आपके खाने से मतलब, ना पहनने से मतलब, ना आपके कपड़े से मतलब, कोई मतलब नहीं। उसे मतलब केवल मैं और तू और मैं, तीसरे की कोई जगह ही नहीं है। अघोर जहाँ भेद ना हो, अभेद हो। अघोर क्या है? भगवान जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, वही होगा। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, और अंत में मैं ही ब्रह्म हूँ। वही अघोर है। जो एक बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलते हैं दीपावली के दिन, और हम कहते हैं दीप जल रहे हैं, लेकिन जल किससे रहे? एक बड़े दीपक से। अघोरी वो है जो अपनी मौत की तलाश में है, वो मौत जो दुनिया के लिए है। बाकी अघोरी की तो मौत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पार्थ, अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, मरना इस शरीर का है, आत्मा का नहीं। जब आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर बहकाएगा। और शरीर चाहे तुम अघोरी बन जाओ, चाहे बड़े किसी अधिकारी बन जाओ, कोई कलेक्टर बन जाओ, IPS बन जाओ, ब्रिगेडियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, शुरू से आज तक इस शरीर का एक ही मसला है। जाइए, 3 गति है शरीर, जला दोगे राख बन जाएगा, बहा दोगे जल में छोड़ दोगे तो जल के जलचर खा जाएंगे, और बाहर छोड़ दोगे तो परिंदे खा जाएंगे। बाकी चौथी गति इस बॉडी की है ही नहीं। जब हमको पता है कि ये है ही नहीं, तो उसी की तलाश में है अघोर, कि आखिर इस दुनिया के बाहर क्या है, उस यूनिवर्सल में क्या है, उस ब्रह्मांड में क्या है, उसकी तलाश में। और अगर कुछ है तो वो क्या है और कैसा है, उसकी क्या क्रिया है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या हमसे अपेक्षाएं और क्या हमें उनसे अपेक्षाएं। व्यक्ति, अपेक्षा और उपेक्षा 2 शब्द हैं। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा यानी उम्मीद, हम किसी से उम्मीद, और उपेक्षा यानी समाज से हो गया। यहाँ उपेक्षा शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अघोरी के लिए आज के समय में समाज में उपेक्षा शब्द है, उसकी उपेक्षा कर दी। जबकि उपेक्षा मत करिए, उसके पास जाइए, उसके करीब जाइए। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर छल हो, वो सहज मिलेगा अगर अघोरी है। तांत्रिक की बात अलग है, अघोर में और तांत्रिक में बहुत अंतर है। तांत्रिक कहीं ना कहीं आर्थिक या कह सकते हैं धन प्रधान है, उसकी सोच में कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि वो आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो कल्चर है, आज की जो दुनिया है, उसमें बढ़िया गाड़ी, बढ़िया ये हो, बढ़िया वो व्यवस्थाएं हो, सारा उसमें रहना चाहिए। वो तांत्रिक है नहीं। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। अघोर हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कहूँगा। कहते हैं कि धन छोड़ो, मोह माया छोड़ो, और फिर कहते हैं कि हमें दान दो। औरों से छुड़वा रहे हो, खुद ले रहे हो। ये अघोर नहीं हो सकता। अघोर को कोई मतलब नहीं, जो मिला
तो मौज में, ना मिला तो मौज में, चला तो मौज में, कोई बिठा ले गया रास्ते में तो मौज में, नहीं है तो मत अपने अलमस्त फकीरी में जा रहा, उसे कोई मतलब नहीं। और अघोरी को आप दिन में संभवतः नहीं देख पाएंगे। कारण है क्योंकि अघोर की जो साधना है वो रात्रि 11 बजे से और 3 बजे के बीच में होती है। जब रात्रि 11 से और 3 तक वो साधना करेगा तो 4 बजे तक सोएगा, और 4 बजे तक सोएगा तो सुबह आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगले दिन फिर उसका वही कर्म है, उसका यही कर्म है। कहते हैं ना, जगत सोवत है और संत पोवत है। जब संसार सो जाता है तब अघोरी का जागरण होता है, और जब अघोरी सोता है जब संसार जागता है। क्यों? कि संसार के साथ मोह माया जाग जाती है, और अघोर जब जागता है तो उसके साथ महादेव परमात्मा जाग जाता है। तो अघोर बड़ा आसान है, मेरी दृष्टि में कठिन नहीं है। अपने आप को ढूंढना ही अघोर है, अपनी तलाश। और तांत्रिक कैसे होते हैं? तांत्रिक जो विद्याएं होती हैं, क्या अघोर पंथ से कुछ अलग होता है? किस तरह से होते हैं तांत्रिक? देखो, तांत्रिक अपने एक समाज का ही एक हिस्सा है, लेकिन कहते हैं ना, हर समाज में एक विकृति होती है, विकृति। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा धर्म ग्रंथों में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कई बार कुछ लीलाओं से, क्रियाओं से भटक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहता ना कि मेरे यहाँ भीड़ हो। वो भी मोती चाहेगा, हीरे चाहेगा, वो कांच के टुकड़े थोड़ी इकट्ठा करेगा। तो विकृति शब्द में यहाँ इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जो तांत्रिक हैं वो शुद्ध महापुरुष, जो अघोर के साधक हैं, जो संत हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा जब करते हैं तो कहीं से कोई एक मंत्र उनको मिल गया, या कहीं से कोई साधना मिल गई, और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ धन की लोलुपता में और देते हैं, और कुछ उनको दे देते हैं, तो वो उसको लेकर के और फिर तंत्र प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। बाकी तांत्रिक जो विषय है, तंत्र जो विषय है, तंत्र क्या है? मंत्र प्लस यंत्र बराबर तंत्र, मंत्र प्लस यंत्र बराबर तंत्र। जैसे कि आप मंत्र बोलते हैं, ये वाणी है, वॉइस है, आवाज़ है। यंत्र एक साधन है, जैसे माला है, ये एक यंत्र है, इसको हम चैंटिंग कर रहे हैं या जप रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दोनों के मिलने से, संयोग से जो तीसरी क्रिया हो रही है वो तंत्र है। आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, हम सोचते हैं बहुत सात्विकी कर रहे हैं, नहीं, आपने अगर हवन किया है तो वो तंत्र में कन्वर्ट है। आप जब तक मांत्रिक हैं, जब तक केवल आवाज़ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने हवन किया और आहुति दी तो वो तंत्र में कन्वर्ट हो गया। आप उसे किसी भी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि ये तंत्र नहीं है। इसका पूरा अगर लेख अपने को देखना हो तो रुद्रामल ग्रंथ है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा पंचम पटल में। दूसरा एक ग्रंथ है शारदा तिलकम, तंत्र के जो ग्रंथ हैं उसमें आपको इसका लेख मिल जाएगा। तीसरा अग्नि पुराण, हमारे पुराणों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं, तो उन पुराणों में आपको अग्नि पुराण में इसका लेखा बहुत प्यार से मिल जाएगा। उसके बाद में मंत्र महाड़ा, ये तंत्र के ग्रंथ हैं मंत्रों के, तो उसमें आपको लेख मिल जाएंगे इसके। लेकिन सबसे बड़ी बात एक यही आती है कि तांत्रिक कहीं ना कहीं अर्थ प्रधान अपने मन और मस्तिष्क में होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं बाबा जी अगर बात करें अघोर पंथ की ही हम, तो कहते हैं कि एक बंगाल का जादू और एक पहाड़ों का जादू, इनकी कोई काट नहीं होती, क्या ऐसा भी है? देखिए, काट ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रकृति है। क्या कहती है? क्रिया की प्रतिक्रिया होना तय है, नो डाउट। लेकिन जैसे आपने कहा कि बंगाल, आसाम या पहाड़ी क्षेत्रों की विद्या, वहाँ क्या है कि एक विद्या का अलग रूप है। जैसे हम बात करते एक बहुत ज़्यादा फेमस रहता है तंत्र की दुनिया, मयोंग आपने सुना हो, तो वहाँ क्या है कि जो विद्या है वो महिषपतियों की विद्या है, आसुरी विद्या है। एक ग्रंथों में लेख आता है, भेषासुर नाम से एक राक्षस हुआ, जब उसे प्रताड़ित करके देवताओं ने और जब भगाया तो उसने कहा कि भाई मैं चला जाऊंगा तो क्या करूं, तो उन्होंने मयोंग में अपनी विद्याओं को छोड़ दिया। और आज भी आप देखते होंगे वहाँ भेषासुर के आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे निश्चित में। लेकिन वो जो विद्याएं हैं वो छदम विद्याएं हैं, छदम जैसे तत्काल प्रभाव करने वाली, आपको अर्जेंट में
अगर आप चाहोगे मुझे पेट में दर्द है तो आप एलोपैथिक उपचार लेंगे, अगर जड़ से आपको बीमारी खत्म करनी है तो आप आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जो हिमालय की, पहाड़ों की, आसाम की, बंगाल की, यहाँ की जो इन विद्याओं की आप बात कर रहे हैं, ये एलोपैथिक है फॉर एग्जाम्पल। ये तत्काल प्रभाव देनी, क्योंकि ये आसुरी शक्ति है। लेकिन सही मायने में जो विद्या होती है वो महाविद्याएं हैं, और महाविद्याएं बहुत स्लो चलेंगी, लेकिन उनकी काट नहीं है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये शब्द कह सकता हूँ, तंत्र का काट है, लेकिन सात्विक रूप से किए जाने वाले जो तंत्र हैं उनका काट नहीं है। रीज़न कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मीन्स जो तंत्र लोग हैं, जो कह सकते हैं आसुरी कल्प एक ग्रंथ है या रावण संहिता एक ग्रंथ है, उसमें जो एलोपैथिक वाले तरीके से कर रहे हैं, हाँ आज आप हवन करिए 24 घंटे में आपको रिजल्ट आएगा, 36 घंटे में आएगा, जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग काम आ जाएगा। सात्विक पद्धति में आपको वक्त लगेगा, लेकिन उसकी काट नहीं होगी और वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। तंत्र का प्रयोग कुछ समय के लिए होता है, अधिक समय के लिए नहीं होता। लेकिन अगर कोई अघोरी है, सच्चा तांत्रिक है, और उसने महाविद्याओं को अगर सिद्ध किया हुआ है तो उसकी काट नहीं है। वो अगर एक बार खड़ा हो गया तो निश्चित रूप से वो बिगाड़ देगा, बिल्कुल बिगाड़ देगा। लेकिन आपको ऐसे महाविद्या के साधक बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, रेयर केस में, जिन्हें कोई मतलब नहीं। 10 महाविद्याओं जैसे महाकाली है, मातंगी है, सोरसी है, माँ बगुला हैं, जैसे मैं माँ बगला की ज़्यादा साधना करता हूँ। तो हमारा जो विषय, हमारा विषय ये नहीं है कि ये भूत प्रेत, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ तुम जिसकी सेवा करोगे अंत गति तुम्हें वही मिलेगी। तुम अगर भूत प्रेतों को पूजोगे तो तुम्हें भूत प्रेत ही उठा के ले जाएंगे लास्ट में। तो यानी यहाँ भी मरे और तुम वहाँ भी मरे, मरना दोनों जगह तय है। इससे अच्छा मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई तंत्र की साधना कर रहा है, मेरे अपने सब भाई हैं वो, मैं उनको यही निवेदन करूँगा कि आप तंत्र की साधना कीजिए, होनी भी चाहिए जानकारी, और मैं तो कहता हूँ हर घर में करनी चाहिए। लेकिन तंत्र आप आसुरी शक्तियों का साथ न लें, पैशाचिक शक्तियों का साथ न लें। आप 10 महाविद्याओं, महादेवी, महाकाली किसी से कम है क्या? मातंगी कम है क्या? सोरसी, छिन्नम, आस्था, बगुला, कमला, ये किसी से कम है क्या? महादेव कम है क्या? भैरव, हमारे काल भैरव, ये कम है क्या किसी से? कोई कम नहीं। इनकी एक हुंकार पे, एक टनकार पे प्रलय हो जाए, ऐसी स्थिति है ऐसे देवताओं की। लेकिन आपने भूत को, प्रेत को, इनसे अगर आप काम ले रहे हैं तो निश्चित है आप अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। मरने के बाद आपको निश्चित अधोगति प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बचपन में जब एक बालक को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला कराया जाता है, पढ़ लिख कर वो ऑफिसर बनता है या किसी भी फील्ड में जाता है, लेकिन इस अघोर पंथ में आने के लिए किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या जीवन है? देखो, अघोर में आने की 2 चीज़ें वेद कहता है, अति ज्ञानी और अति ग्लानी, 2 शब्द हैं। अति ज्ञानी वह व्यक्ति जो अध्यात्म से बचपन से जुड़ा है और उसे ज्ञान हो गया, या तो वो अघोर में जाएगा या उसे ग्लानी हो गई, कोई चोट हो गई, समाज से कहीं प्रताड़ित हो गया, घर परिवार से प्रताड़ित हो गया, किसी सगे संबंधी से प्रताड़ित हो गया, तो वो अघोर की पंक्ति में आएगा। बाकी अघोर में आसानी से अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति नहीं आता, और अघोर में वही आएगा जिसे महादेव चाहेंगे। बाकी अघोर में आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब रात का सन्नाटा होता है, अंधेरा छाया होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, और ऐसी जगहों पे तुम रहोगे और वहाँ पर अगर थोड़ी पत्ते की खड़खड़ाहट भी आ जाए तो मैं कहूँगा लोगों का बाथरूम निकल जाता है। तो ऐसी साधनाओं को 2 ही प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, जिन्हें शरीर से मोह ना हो, और शरीर से मोह ना होना वो 2 ही स्थिति हैं। या तो आप ज्ञानी हो जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, बाकी तो सब फालतू है, तो आप अघोर बन जाओगे। या फिर ये कि भाई अब मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, मुझे मर भी गया तो भी महादेव का और जितना रहा तो भी महादेव का। वहाँ पर जिद अगर है जीने की, जिद अगर जीने की है तो आप हर शक्ति से लड़कर एक सिद्ध अघोरी बन जाओगे। और अघोरी का स्वभाव होता है परमात्मा के प्रति जिद, समाज के प्रति नहीं, परमात्मा के प्रति जिद।
साधना के प्रति शब्द हम बार बार कहते हैं ना, साधना, जैसे आप कह रहे हो साधना। साधना शब्द क्या है? साधना, यहां समझना है। साधना यानी शब्द क्या कह रहा है? साधना, यानी उसको तू मत साध, क्योंकि वो आसान नहीं है। लेकिन अगर साध लिया तो साधना, धन यानी पूंजी। पूंजी का यहाँ मेरा भाव भौतिक धन की बात नहीं है, आध्यात्मिक धन की बात है। तो अगर आपने उस अध्यात्म को साध लिया तो आप साधक हैं। और मैं तो ये कहूँगा अघोर हमारे अध्यात्म का शब्द है, बाकी सही मायने में साधक है। और यहाँ सब अघोरी हैं संसार में, कोई ऐसा नहीं। एक माँ है, एक बहन है, वो घर में आती है, रसोई बनाती है, बच्चों को पालती है, वो क्या करती है? साधना, उसकी साधना है। अगर वो नहीं करेगी तो गृहस्थ नहीं चलेगा, बच्चे नहीं, तो वो भी एक अघोर है। यानी सहजता से वो रोज माँ अपने बच्चों को भोजन खिलाती है, पति की सेवा करती है। क्या चाहती है वो? कुछ नहीं। स्त्री बहुत बड़ी अघोरी है, मेरी प्रेरणा रही है, मैं आपको निवेदन करूं। क्यों कि मैंने अक्सर करके, मैं कई बार साधनाओं में देखा है, कई बार जब हमारे पास आते हैं माएँ, तो वो एक ही प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरे पति का काम अच्छा हो जाए, बच्चे मेरे खुश रहें, सब कुछ खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम शब्द क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उनकी खुशी। यही तो अघोर है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जगत के लिए चाहिए, वही तो अघोर है। जहाँ अपने लिए चाहना आ गई वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है। जहाँ कुछ नहीं चाहिए वो अघोर है। और जिस स्त्री को, जिस माँ के अंदर, क्योंकि मैं कहता हूँ कि माँ जगत की संचालक करता है, काली कह सकते हैं, ब्लैक डार्क, बहुत बड़ा सृजन और प्रलय स्त्री से होता है। और अगर आपको अघोरी बनना है, तांत्रिक बनना है, तो यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में स्त्री को सम्मान मिला, स्त्री यहाँ मेरा शब्द है, जो धर्मपरायण हो, जो एक शब्द आता है हमारे ग्रंथों में, धर्म पत्नी। यहाँ धर्म पत्नी, पत्नी शब्द का मतलब होता है स्वामिनी, मालकिन, जो धर्म की मालकिन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल तो खैर सब मामला अजीब है, लेकिन अगर कोई धर्म की स्वामिनी है और धर्म की मालकिन है, तो उसके घर से निश्चित रूप से साधु ही निकलेंगे, उसके घर से राम जैसे बच्चे ही निकलेंगे। आजकल अक्सर जो हम मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बहुत माएँ अक्सर कहती हैं हमारे बच्चे ये नहीं हो रहे, हमारे बच्चे तकलीफ़ में, हमारी बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आप जब रसोई में भोजन बना रहे हैं तो आप कान में लीड लगाए, हमने देखा है कई बार, कान में लीड लगा के आलतू फालतू गाने सुन रहे हैं, चप्पलों से आप रसोई में जा रहे हैं, आपने अन्नपूर्णा को ही दूषित कर दिया। आप कान में लीड लगाए हैं और उसमें गाना चल रहा है, आजकल के जैसे चलते हैं, और फिर आप उस पर तो उसमें जो ध्वनि है, उसमें से जो निकलने वाली किरणें, जो वेव्स हैं, वो आपके उसमें मिल रही है अन्न में, और वो सारी क्रिया को, प्रतिक्रिया को गड़बड़। मंत्र क्या है? एक वाइब्रेशन ही तो है, एक कंपन है जो अखिल ब्रह्मांड को जाके वाइब्रेट करता है। आप देखेंगे दीपावली पर हमने एक बम चलाया तो रसोई के बर्तन हिले, जबकि बम तो गली में पड़ा, लेकिन उसका एक रूप है। आप घर में सबसे ज़्यादा आज हमारी जो परेशानियाँ आ रही हैं, उस अन्न की और खान पान के दूषण से आ रही हैं। ये अगर शुद्ध है तो सब शुद्ध है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मैं यही कहूँगा बहुत जिम्मेदारी से कि आप अपने खान पीन पर बहुत विशेष ध्यान दें। अच्छा महाराज जी, जैसे हिंदू धर्म में अघोर हो गया, और बात करें अगर किसी और धर्म की, तो जैसे काला इलम भी बोलते हैं हम, काला इलम या काला जादू, है ना, जो कब्रिस्तान में किया जाता है, तो किस तरह से क्या फ़र्क होता है इनमें? देखिए, यहाँ आपका एक शब्द है कि आपने कहा अन्य धर्म, तो मैं कहूँगा कि धर्म तो अगर देखा जाए तो एक सनातन है जो चलता आ रहा है, हिंदू धर्म, हाँ चल जा रहा। उसके बाद में जो जन्मे हैं, वो जो जन्मे, वो हम पंथ कह सकते हैं उन्हें, या डेरे कह सकते हैं, या मज़हब कह सकते हैं, अन्य किसी से उसे धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो केवल एक हिंदू धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। फिर रह गई आपने कि भाई अन्य अन्य स्थानों पर जा रहे हैं और साधनाएं कर रहे हैं, अन्य पद्धतियों से कर रहे हैं। तो इन पंथों ने क्या है कि बहुत
जो हमारा अध्यात्म था उन्हीं में से हमारे देवताओं के नाम का परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने के बाद में लोग भ्रमित हो गए और उनकी उन्होंने अलग पद्धति से रचना कर दी। जैसे मैं अपनी बात, जब गुरु गोरखनाथ हुए हमारे, तो गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचना की और वो एक अलग मार्ग निकाल, लेकिन इसमें निकालने वाले कौन हैं? जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, जो बहुत बड़े मशान हैं, बहुत बड़े जो गुरु पद पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इन विद्याओं को प्रकट किया। लेकिन इनमें आने पर, जैसे आज से 500 वर्ष पहले के आप इतिहास में देखेंगे, जब अकबर का जब शासन था, तो उस समय हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, उनको सब गड़बड़ कर दिया। तो उसमें क्या किया उन्होंने? हमारे नामों को हटाकर अपना नाम लगा दिया, महादेव। उसी को अन्य जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे कहते, कोई कहता है कोई भाई बाबा आदम है, या कोई कुछ है, या कोई कुछ है, या कोई कुछ है, ऐसा है महादेव। सनातन एक है। और मैं तो ये कहता हूँ ये भ्रम है। समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कारण सूर्य एक है, चंद्र एक है, धरती एक है, हवा एक है। हर इंसान को वो हवा छू के गुजर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि एक अघोरी को लेकर क्या वो सोचते हैं और कैसा उन्हें सोचना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अघोर डरने का विषय नहीं है। और डर किससे लगता है? जैसे कि बचपन में बच्चों से माँ कहती है कि शमशान है मत जाओ, भूत आ जाएगा पकड़ लेगा, तो ना चाहते डर पैदा हो गया। तो समाज में सनातन को खत्म करने के लिए जो अपवादी लोग हैं, जिन्होंने, जो चाहते हैं सनातन बिखर जाए, उन्होंने एक भय का माहौल व्याप्त कर दिया कि अघोरी से दूर रहो। नहीं, अघोर शिव स्वरूप है। सच्चे अघोरी को पास जाइए। और याद रखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जब तक तुम किसी चीज़ के पास नहीं जाओगे तो जानोगे कैसे? दूर से कभी किसी चीज़ का परिचय नहीं होता, दूर से कभी किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिलती। नमक को खाओगे तो आपको खरास आएगा, मिर्ची खाओगे तो तीखा आएगा, मीठा खाओगे तो जब तक तुम पास जाओगे नहीं, उन्हें समझोगे नहीं, तो तुम जानोगे कैसे? तो मैं तो ये कहूँगा अघोर बहुत सहजता का विषय है, डर का विषय नहीं। हाँ, अघोरियों की भाषा, बोलचाल जरूर तीखी हो सकती है। उसका कारण है क्योंकि वो अपने ध्यान में विघ्न नहीं जाते। आप जैसे अपनी गृहस्थी में बाहर वालों की दखल नहीं चाहते, ऐसे अघोरी भी चाहता है कि मेरे जीवन में दखल ना हो। लेकिन अगर आप में प्रेम है तो आप शरणागत हो जाइए, और शरणागत होने पर देवता भी रक्षा करते हैं और अघोरी भी करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर। चलिए, बहुत अच्छी बातें हमें बाबा जी ने बताई हैं। और आप सभी से निवेदन है जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे हर हर महादेव।